बंदे मारे कोई हैं? पैग लगे नहीं, कोई बंदे मारे भी है आपको? क्यों मारे? रामस्वरूप कैमरे पर 11 कत्ल करने का अपना जुर्म कबूल कर चुका है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहता है कि उसकी याददाश्त काफी कमजोर है। उसे असल में याद नहीं कि उसने कब और कहां कितने लोगों की हत्या की है। लेकिन ये भुलक्कड़ सीरियल किलर दो चीजें कभी नहीं भूला। एक तो अपनी शिकार की पीठ पर धोखेबाज लिखना, और दूसरा अपने शिकार के दोनों पैर पकड़कर उससे माफी मांगना। ये अजीब सीरियल किलर अपने शिकार की हत्या करने के बाद उसके पैर पकड़कर माफी मांगा करता था और उसकी पीठ पर धोखेबाज भी लिख दिया करता था। ये दिन में पुरुष था जबकि रात में महिला बन जाया करता था। आखिर इस सीरियल किलर की असली कहानी क्या है, आपको बताते हैं। 18 अगस्त 2024 को कीरतपुर साहिब के पास एक टोल प्लाजा है। उसके पास ही एक चाय की दुकान थी, जहां पर चाय की दुकान चलाने वाले 37 वर्षीय युवक की लाश मिली। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तब पता चला कि मोबाइल मौके से गायब है। इस मोबाइल को ट्रैक किया गया। मोबाइल को ट्रैक करने के बाद मोबाइल के साथ एक दूसरे युवक को पकड़ा गया, लेकिन उसने बताया कि उसने ये मोबाइल खरीदा है, और जिस शख्स से उसने ये मोबाइल खरीदा है वो दिखने में तो पुरुष की तरह था, लेकिन उसने साज श्रृंगार किसी औरत की तरह कर रखा था। इस जानकारी के आधार पर हत्यारे का स्केच बनवाया गया, और इस स्केच के आधार पर थोड़े समय के बाद रामस्वरूप नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जब रामस्वरूप से पूछताछ की तब उसे लगा कि इन्होंने हत्या का एक मामला सॉल्व कर लिया है। लेकिन रामस्वरूप ने जैसे जैसे अपना मुंह खोलना शुरू किया तब पुलिस को पता चला कि 33 साल के रामस्वरूप की शक्ल में पंजाब का सबसे नया सीरियल किलर उनके सामने खड़ा है। अब रामस्वरूप की कहानी सुनकर पुलिस के सामने कई सवाल थे। पहला ये कि रामस्वरूप अपने शिकार को कैसे चुनता था। दूसरा, रामस्वरूप आखिर अपने शिकार की पीठ पर धोखेबाज क्यों लिख देता था। तीसरा, रामस्वरूप हत्या करने के बाद अपने शिकार के दोनों पैर पकड़कर माफी क्यों मांगता था। और सबसे महत्वपूर्ण कि आखिर रामस्वरूप सीरियल किलर कैसे बना। रामस्वरूप की इंटेरोगेशन शुरू हुई तो धीरे धीरे इन सभी सवालों के जवाब भी मिलने लगे। दरअसल रूपनगर के एक गांव में ही रामस्वरूप का परिवार रहा करता था। रामस्वरूप को बचपन से ही लड़की बनने का बहुत शौक था। मौका मिलते ही वो अपनी माँ और बहन की लिपस्टिक और मेकअप के सामान से अपना साज श्रृंगार किया करता था। लड़कियों जैसे कपड़े पहना करता था और उसे लड़कियों की तरह रहना ही बेहद ज्यादा पसंद था। गांव के स्कूल से उसने 10वीं पास की थी, जिसके बाद वो पैसे कमाने दुबई चला गया। कुछ समय के बाद रामस्वरूप दुबई से लौटकर आया, तब रामस्वरूप के परिवार ने उसकी शादी करवा दी। शादी के कुछ समय के बाद रामस्वरूप फिर से कतर चला गया, जहां पर वो 5 साल तक रहा। 5 साल के बाद वो लौट कर आया, लेकिन अब रामस्वरूप पूरी तरह से बदल चुका था। वो दिन भर शराब पीता, अपनी पत्नी से झगड़ा करता, बीच बचाव करने पर अपने पिता से भी झगड़ा किया करता था, किसी से बात नहीं करता था, अपने आप में गुमसुम रहता था और दिन भर नशा करके बैठा रहता था। हालात इतने खराब हो गए कि आखिरकार रामस्वरूप के पिता ने उसको घर से निकाल दिया, और उसके बाद रामस्वरूप के सीरियल किलर बनने का दौर शुरू हुआ। घर से निकलने के बाद रामस्वरूप एक सेक्स वर्कर की तरह काम करने लगा। दिन भर वो शराब पीता रहता, लेकिन शाम होते ही वो साज श्रृंगार करके एक औरत बन जाया करता, जिसके बाद वो अपने ग्राहक की तलाश में निकलता। रामस्वरूप कभी हत्या करने के लिए अपने शिकार की तलाश में नहीं निकलता था, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए अपने ग्राहक की तलाश में निकलता था। कभी किसी गाड़ी में जाता था, कभी ट्रक पे, कभी किसी सुनसान स्थान पर या किसी दुकान पर वो अपने ग्राहकों को ढूंढता था। आमतौर पर रामस्वरूप अपने ग्राहकों से पैसे लेकर आ जाया करता था, जिसकी वो शराब पिया करता था। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि उसके ग्राहक उसको पैसे नहीं देते थे, या किसी बात पर ग्राहकों से उसका झगड़ा हो जाता था। ऐसे में रामस्वरूप एकदम से बदल जाया करता था और वो तुरंत ही अपने ग्राहक की हत्या कर दिया करता था। रामस्वरूप कभी अपने साथ किसी तरह का कोई हथियार लेकर नहीं चलता था। वो अपने मफलर से या फिर पास पड़े हुए किसी पत्थर या दूसरे सामान से अपने ग्राहक की हत्या कर दिया करता था।
रामस्वरूप ने रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब और होशियारपुर के आसपास 11 हत्याएं की। रामस्वरूप ने पुलिस को बताया कि उसको अंदाजा ही नहीं होता था कि कब उसे गुस्सा आ जाता था और कब वो अपने ग्राहक की हत्या कर दिया करता था। रामस्वरूप ने पुलिस को यह भी बताया कि वो कभी भी इंटेंशनली किसी शिकार की तलाश में कभी नहीं निकला। आमतौर पर वो शांत रहा करता था और अपने ग्राहकों के साथ वो संबंध बनाने के बाद पैसे लेकर आराम से आ भी जाया करता था। लेकिन जब उसके ग्राहक उसको पैसे देने में आनाकानी करते थे या फिर ग्राहक के साथ में किसी तरह से रामस्वरूप का झगड़ा हो जाता था, उस समय रामस्वरूप एकदम से बदल जाया करता था और रामस्वरूप की शक्ल में एक खूंखार हत्यारा सामने होता था, जिसके बाद वो शिकार की फौरन ही हत्या कर देता था। लेकिन हत्या करने के बाद वो पहले अपने शिकार की पीठ पर धोखेबाज लिखा करता था, लेकिन उसके बाद अचानक ही रामस्वरूप को बेहद ज्यादा गिलानी होती थी, जिसके चलते वो अपने शिकार के दोनों पैर पकड़कर उससे दोनों हाथ जोड़कर माफी भी मांगा करता था। रामस्वरूप ने कबूल किया है कि अब तक वो 11 हत्याएं कर चुका है। पुलिस सभी केसेस को कनेक्ट करने की कोशिश में जुटी है। अब तक 5 हत्या के मामले कनेक्ट किए जा चुके हैं। लेकिन परेशानी ये है कि रामस्वरूप नशे में रहता था और उसकी याददाश्त भी, उसका कहना है कि बेहद ज्यादा खराब हो चुकी थी। लिहाजा उसे वक्त, जगह और किस शिकार की हत्या की, इसके बारे में ठीक तौर पर कुछ भी याद नहीं है। रामस्वरूप से पुलिस ने पूछताछ की है और अब वो ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या हत्याओं का ये आंकड़ा 11 से भी कहीं ज्यादा हो सकता है। ਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਇਹਨੇ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 11 ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਜੇ 5 ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਏ ਨੇ। रामस्वरूप को दिन रात नशे में रहने की वजह से ये याद नहीं कि उसने अब तक कितनी हत्याएं की हैं, लेकिन पुलिस को ऐसा लगता है कि हत्याओं की गिनती का ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है।